छोटे सरकार को पटना पुलिस ने दबोच लिया है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। कुख्यात आशिक उर्फ छोटे सरकार को पटना पुलिस ने दबोच लिया है। कुख्यात है, वांछित था, कई कांडों में पटना पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। महज 23 वर्ष का आशिक उर्फ छोटे सरकार पटना पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था। पुलिस को सूचना मिली कि अपराधी जुटे हैं और अपराध के बड़े वारदात को अंजाम देने के फिराक में है। पटना पुलिस ने कार्रवाई की और एसटीएफ के साथ मिलकर आशिक उर्फ छोटे सरकार को दबोच लिया और उसके साथ साथ उसके गैंग के 3 अन्य अपराधियों को भी दबोचा गया है। पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस जो है लगातार उसकी तलाश कर रही थी, कई कांडों में वांछित था और उसके जो सहयोगी पकड़े गए हैं वो भी कई कांडों में वांछित थे। इस मामले में पटना सिटी के एएसपी अतुलेश झा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी विस्तार से इस बात को बताया है कि कैसे गिरफ्तारी की गई है और कौन कौन से कांड उस पर दर्ज हैं। सुन लीजिए आप पटना सिटी के एएसपी अतुलेश झा का बयान। जैसा कि आप सबको पता है कि बिहार पुलिस मुख्यालय के आदेश एवं वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में लगातार संगठित अपराध और संगठित अपराधियों के खिलाफ छापेमारी की जा रही है और विभिन्न तरह के अपराधों के, जैसे रंगदारी हो या लूट डकैती के हो, उस पर कार्य किया जा रहा है। इसी कॉन्टेक्स्ट में दिनांक 5/5/25 को एसटीएफ टीम पटना से सूचना प्राप्त हुई कि कुख्यात अपराधकर्मी एवं अगमकुआं थाना के कई कांडों के वांछित आशिक उर्फ छोटू, जो अपने आप को छोटे सरकार भी कहता है, उसकी उम्र करीब 23 वर्ष है। उसके पिता का नाम नन्ही महतो है और वो थाना अगमकुआं का ही साकीन है। वो अपने साथियों के साथ मेहंदीगंज थाना अंतर्गत महेशपुर अखाड़ा में कुछ संदिग्ध लोगों के साथ इकट्ठा हुआ है। इसी सूचना को वरीय पुलिस पदाधिकारी को अवगत कराते हुए थानाध्यक्ष अगमकुआं और उनकी टीम वहां पर सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु उन्होंने प्रस्थान किया। एसटीएफ टीम एवं मेहंदीगंज थाना की टीम का सहयोग भी लिया गया और वहाँ पर छापामारी करके कुख्यात अपराधकर्मी जो है छोटू उर्फ आशिक और उसको 3 अन्य संदिग्ध साथियों के साथ वहाँ पर डिटेन किया गया। उनको यहाँ पर लाया गया, विधिवत उनसे पूछताछ की गई और उनकी निशानदेही पर अगमकुआं थाना क्षेत्र में विभिन्न जगहों पर फिर रिकवरी का प्रयास किया गया। इस रिकवरी के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर एक देसी पिस्तल और एक देशी कट्टा, 4 जिंदा कारतूस और 4 मोबाइल फ़ोन्स प्राप्त हुए हैं। ये चारों जो हैं, इनका नाम है, सबसे पहले तो आश्रित छोटे सरकार, दूसरा है सोहित, ये इसके पिता है मनोज मेहता, ये भी अगमकुआं का रहने वाला है। तीसरा है राजू कुमार, ये नालंदा का रहने वाला है लेकिन वर्तमान में मेहंदीगंज में रह रहा है। और चौथा है रवि रंजन उर्फ गोलू, ये भी तुलसी मंडी आलमगंज का है। इन चारों का वृहद आपराधिक इतिहास रहा है। रामकृष्ण नगर, मेहंदीगंज, आलमगंज और अगमकुआं चारों थाना क्षेत्रों में इनके ऊपर कई सारे अनुसंधान अंतर्गत एवं चार्जशीटेड केसेस भी दर्ज हैं। तो ये एक अच्छी उपलब्धि रही है और हम लोग इनसे उनके कन्फेशन के आधार पे आगे और भी अनुसंधान। किस तरह का मतलब योजना था इसका, क्या कुछ था आगे प्लान इसका? देखिए, ये लोग अभी जो सूचनाएं हम लोग को मिल रही है तो क्षेत्र में अपना वर्चस्व बना के रंगदारी वसूली करने का इन लोगों के ऊपर पहले भी इस तरह के आरोप लगे हैं। पहले भी इन लोगों का जो क्रिमिनल बैकग्राउंड इस तरह का रहा है और जो इस तरह के आर्म्स सप्लाई करना, आर्म्स लेना, इन चीज़ों में भी लोग संलिप्त रहे हैं। हत्या के कई बार कांड कर चुके हैं। सरकार हत्या, जुआ, शराब, ये तमाम चीज़ों में इनकी बार नाम आता था। कितनी उपलब्धि मानते हैं प्रशासन? जो हमारा क्षेत्र है उसमें टॉप 10 अपराधियों में भी ये हैं और जैसा कि आपने सही कहा कि विभिन्न तरह के जो संगठित अपराध हैं उसमें इनका रोल रहा है। पिछले कुछ समय में अगमकुआं थाना क्षेत्र ने अच्छा काम किया है और अपने जो मेजर अपराधी हैं उसकी कड़ी में एक और मेजर अपराधी जिसे आप कह सकते हैं, उनको इन लोग अब कानून के हवाले कर रहे हैं। हथियार कहाँ से ये लोग ला रहे हैं? हथियार के लिए जो रूट है अभी तक जो स्पष्ट हो रहा है वो यही है कि जो सप्लाई है मुंगेर साइड से ही इनिशिएट होती है, लेकिन यहाँ पर इनके क्षेत्र में चाहे खाजे कला क्षेत्र हो, चाहे सिटी का आगे दीदारगंज का इलाका हो, वहाँ पर कुछ जगह वहाँ पे भी हम लोग लगातार रेड और छापेमारी कर रहे हैं। तो सुना आपने कि पटना सिटी के एसपी अतुलेश झा ने बताया कि किस तरह से जो है ये कई सारे बड़े कांडों में वांछित था और अगमकुआं थाना क्षेत्र का रहने वाला है। उम्र महज 23 साल है, लेकिन 23 साल की उम्र में भी इसने कई बड़े कांडों को अंजाम दिया है। कई आपराधिक वारदातों में इसकी पुलिस को तलाश थी। तो ऐसे में इसके साथ जो है इसके अपराधी साथी भी गिरफ्तार किए गए हैं और इसकी निशानदेही पर हथियार भी बरामद किया गया है। तो पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस अब आगे इससे पूछताछ कर आगे भी छानबीन कर रही है कि इसके जो और गिरोह के सदस्य हैं उन तक पहुंचने की पुलिस की कोशिश है। तो पटना सिटी से ये रिपोर्ट हमारे संवाददाता मुकेश कुमार ने भेजी है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ। धन्यवाद।